नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि हम आपको एक ऐसी जगह लेके चलेंगे जो शिकार गृह के नाम से झालावाड़ में फेमस है। और इस जगह का नाम बिजलिया भड़क बोला जाता है। और ये वो जगह है जहाँ पर राजा महाराजा आते थे और शिकार करते थे। और ऐसा बताया गया है कि यहाँ पर सामने एक चबूतरा था, उस चबूतरे पर शिकार करने वाला जो शिकारी जानवर होता था उसके लिए वहाँ पर चारा रखा जाता था, जैसे बकरी हुई या कोई छोटे मोटे जानवर हुए उनको रखा जाता था। और गांव वालों से बोला जाता था कि आप आसपास के जंगल से कुछ बर्तन या ढोल ऐसे नगाड़े टाइप जो भी बजाते हुए आए, वो जब उसकी आवाज़ सुनता था, जब इस जगह तक आता था तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पर कुछ घरों के बने हुए हैं, वहाँ से निशाना साध कर राजा महाराजा उसका शिकार किया करते थे। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऐतिहासिक जो धरोहर है जो आपको हमने बताई थी, ये जो महल बना हुआ है जिसे शिकार गृह बोला जाता है, इसके हम अंदर चलकर आपको इसकी जानकारी देंगे। यहाँ पर एक पंडित जी है, वो उनसे हम इसके बारे में पूछेंगे। और यहीं पर पास में एक हनुमान जी का मंदिर है जो उसी समय का अति प्राचीन है। इस महल से भी पहले का वो मंदिर बताया जाता है। यहाँ एक कुंड है, उस कुंड से निरंतर पानी बहता है और वो पानी इतना पीने योग्य है कि यहाँ पर जो आसपास के जो गांव हैं वो भी अकाल के समय जब पानी की कमी होती है वो यहाँ आकर उस पानी का उपयोग करते हैं, यहाँ से ले जाते हैं। तो उस कुंड को भी हम आपको बताएंगे। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि इसका निर्माण क्यों कराया गया था, किस लिए कराया गया था, यहाँ किस प्रकार से शिकार खेला जाता था और यहाँ कितने कमरे हैं जिनमें कौन कहाँ कहाँ निवास करता था। ऐसा बताया जाता है कि उस समय आधुनिक तकनीक से यहाँ पर एक लेटरिन का भी निर्माण कराया गया था, स्नान गृह का भी निर्माण कराया गया था, तो वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही इस जो महल है, जो शिकार गृह है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे को मोटिवेट करता है और मैं आपके लिए नई नई जो झालावाड़ की जो ऐतिहासिक जगह है उनके बारे में आपको बताता रहता हूं। तो इस चैनल के माध्यम से तो आज ही हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, आगे चलते हैं, हम पंडित जी से इसके बारे में पूछते हैं, यहाँ के जो इसकी बनावट है उसके बारे में आपको बताते। तो दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो दोस्तों, चलते हैं हम आगे, जहाँ पर वो कुंड है जहाँ से निरंतर पानी बहता रहता है, 12 महीने वहाँ पानी बहता है। ये वो रास्ता है जहाँ से राजा महाराजा इस महल में प्रवेश किया करते थे। यहाँ पर कुछ सीढ़ियों का निर्माण किया गया था जो अभी क्षतिग्रस्त हो चुका है, देख रहे हो के अभाव में ये बिल्कुल टूट चुकी है, परंतु हम रास्ते से होते हुए वहाँ चलेंगे और देखेंगे कुंड को, जो कुंड से निरंतर पानी बहता है। ऐसे कहा जाता है कि वो कुंड कभी सूखता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पानी प्राकृतिक रूप से आता है। कहाँ से आता है ये किसी को पता नहीं, कहाँ जाता है ये भी किसी को पता नहीं। तो ये महल का मुख्य द्वार है, महल का मुख्य द्वार है। यहीं से अपन जो शिकार गृह है उसके बारे में जानकारी। फिलहाल हम आपको उस कुंड के दर्शन कराते हैं जिस कुंड पे निरंतर पानी बहता रहता है, पानी पी सकते हैं। यहाँ कई जानवर आते हैं, उसी कुंड से पानी पीते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी मेरे पीछे वो कुंड नजर आ रहा होगा आपको। और आज हम आपको दिखाते हैं जहाँ पर निरंतर पानी बहता है। यहाँ कितना ही अकाल पड़ जाए या कितना ही बारिश ना हो, तब भी यहाँ पर पानी आपको मिल सकता है। यहीं पर शिवलिंग स्थापित किया हुआ है, ये शिवलिंग का मंदिर है और ये वो कुंड है। तो दोस्तों, अब आगे के इसमें हम ये देखेंगे इस महल में क्या क्या निर्माण कराया गया है, यहाँ पर कौन कौन रहे, किस किस साधु संत ने यहाँ पर तपस्या की, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल अभी हम चलते हैं पंडित जी के पास और पंडित जी से इस महल के बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, आज हम जैसे कि आपको एक जो हमने बताया था कल
कि हम आपको एक शिकार गृह पर ले चलेंगे जहाँ पर राजा साहब रुकते थे और शिकार करते थे। तो आज हम करीब उस जगह आ चुके हैं जहाँ पर राजा साहब रुकते थे। यहाँ पर बहुत ऐतिहासिक एक प्राचीन मंदिर भी का निर्माण भी किया हुआ है जो हनुमान जी महाराज का है। और यहाँ पर हमें एक पुजारी जी मिले हैं जो उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे ये जो शिकार गृह है ये कैसे काम में लिया जाता था और यहाँ क्या क्या बना हुआ है, पूर्व में यहाँ कौन कौन साधु संत रहे हैं, और आगे की हम जानकारी इन्हीं से लेंगे। आप इसको एंजॉय करें। अच्छा, यहाँ गुरु जी रहता था। सबसे पहले तो आप आपका नाम बताइए। राधेश्याम शर्मा नाम। कहाँ निवास करते हैं आप? दुर्गपुरा। अच्छा, तो दुर्गपुरा से डेली यहाँ आते हैं आप? हाँ, डेली दर्शन करवा हूँ भगवान का। अच्छा, तो आज हमें आप ये जो शिकार गृह है इसके बारे में जानकारी देंगे। हाँ। आप हमें घुमाएंगे यहाँ पर? हाँ, प्राचीन है। बिल्कुल। तो ये जो कमरा है, ये जो ये रूम बनाया हुआ है, ये किसका है? मतलब महात्मा जी रहते थे यहाँ। कौन से महात्मा जी? बहुत पुरानी बात है। अच्छा। हाँ, जब निर्माण हुए टाइम की बात है भगवान। अच्छा अच्छा, ठीक है। संत हाँ, यही तपस्या करते थे वो। अच्छा, है ना। ये तिवारी थी। तो यहाँ पर भोजन की व्यवस्था होती थी। अच्छा, भोजन बनता था यहाँ पर। अच्छा, गाँव वाले आते थे सब। और ये शिव जी का स्थान है। अच्छा, तो ये शिव जी का मंदिर उसी समय का है? हाँ, उसी समय का है। महात्मा जी ने निर्माण करवाया इसका। अच्छा, एक महात्मा जी आए थे। हाँ, तो उन्होंने इसका निर्माण किया है। ये कुंड जो है तो 12 महीने ऐसा कैसे रहता पानी। अच्छा अच्छा, इस कुंड में पानी कभी खत्म होता ही नहीं है। तो ये कुंड का जो वास्तविक स्वरूप है ये शुरू से ऐसा ही था कि ऐसा ही है। अच्छा, ऐसा ही है। नहीं तो इसमें कोई दीवार कुछ भी नहीं थी। ऐसा कैसे चट्टानों में था। अच्छा, चट्टानों में था। तो अभी भी इसका पानी नहीं टूटता है? कभी भी नहीं टूटता। अच्छा, चाहे भीषण गर्मी हो, अच्छा, तभी पानी ऐसा यही है। तो हमें ऊपर आप लेके चलेंगे? चलो। जैसा कि दोस्तों अभी हम चल रहे हैं, इसमें जो शिकार गृह है, जो महल का निर्माण कराया गया था जब राजा जी यहाँ शिकार करने के लिए आते थे, तो हमें यहाँ पर एक पंडित जी मिल गए थे। तो उनको यहाँ की संपूर्ण जानकारी है और वो हमें एक एक करके यहाँ की जानकारी देंगे कि यहाँ कौन कौन से मंदिर स्थापित हैं। और ये एक चबूतरा बता रहे हैं वो। चबूतरा है। अच्छा, ये सफेद चबूतरा। तो उस चबूतरे को अपन बाद में देखेंगे। पहले फिलहाल हम जो महल है उसको देख लेते हैं अंदर से कि भाई किस प्रकार से इसका निर्माण किया गया था। अब हम धीरे धीरे अंदर की ओर चल रहे हैं। यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ लगी हुई है, तो उस सीढ़ियों के माध्यम से हम ऊपर चलेंगे। दोस्तों एक काफी ऐतिहासिक शिकार गृह है जो उस समय राजा महाराजाओं ने इसका निर्माण किया था। आप यहाँ का व्यू देखिए, बहुत ही शानदार। अभी भी वैसे का वैसा ही है, बस इसको थोड़ा से रख रखाव की आवश्यकता है। अगर इसमें थोड़ा सा भी रख रखाव किया जाए और पुरातन संस्कृति का वापस से पुनर्निर्माण किया जाए तो ये काफ़ी सुंदर हो सकता है। पर्यटक की दृष्टि से भी शानदार हो सकता है। ये कौन सी जगह है जहाँ? अच्छा, यहाँ बैठ। हाँ, अच्छा, इस जगह आके महाराज दरबार साहब बैठते हैं। तो यहाँ से वो पूरी निगरानी रखते थे? अच्छा, गाँव वाले वो लाते थे। हाँ, शिकार को घेर करके। अच्छा, तो यहाँ शिकार पानी पीने आते थे। हाँ, अच्छा, तो उस समय उनका शिकार कर दिया जाता है। तो जो आप बता रहे हैं कि यहाँ पर जो राजा साहब आते थे पहले, तो उसका एक रास्ता भी था पहले यहाँ का। तो किधर किस तरफ था साहब? ये नाले के इस तरफ से निकल कर आ रहा है। अच्छा अच्छा, इस नाले से हाँ, इस तरफ से निकल कर आ रहा है। हाँ, पुराना रास्ता है, वो खुरंजा लगा हुआ है। अच्छा, अभी भी वहाँ खुरंजा बना हुआ है? खुरंजा बना हुआ है। खाल में खुरंजा बना हुआ है अभी भी। गाड़ी आती थी। और आगे और हमें और दिखाएंगे कि ये किस लिए बनाए गए थे। जो ये झरोके बनाए गए हैं ये किस लिए बनाए गए हैं? ये शिकार चलने के लिए। अच्छा अच्छा, बंदूक रखी। हाँ हाँ, और शिकार करते रहते थे। शिकारी वहाँ नहीं पहुँच पाया चबूतरे पे। हाँ हाँ, तो यहाँ से देखते थे आए बाएं और थे। अच्छा, इसीलिए झरोके हैं सारे।
तो वो जो चबूतरा आप हमें बता रहे थे, वो चबूतरा यहाँ से दिखता है? ये सामने चबूतरा, वो सामने चबूतरा रहा। अच्छा, ये हाँ ये चबूतरा। ये सामने चबूतरा। तो ये जो ये देखिए दोस्तों, उस समय का जो निर्माण करे गए थे वो बिल्कुल अपने आप में एक अद्भुत थे। और आप देख रहे हैं जो यहाँ पर जो झरोके बनाए गए हैं, ये झरोके भी एक अपने आप में अद्भुत हैं। ये झरोके इसलिए बनाए गए हैं कि जब यहाँ पर राजा शिकार करने के लिए आते थे तो आसपास के जितने भी गांव होते थे, वहाँ गांव वालों से बोल दिया जाता था कि आप इस जंगल में ढोल या कुछ भी आवाज़ करते हुए उस शिकार को घेर के लाओ, यानी कि उसको इधर भगाओ। और वो जो चबूतरा जो हमें पंडित जी महाराज ने बताया कि वो चबूतरा है जहाँ पर एक शिकार को बांध दिया जाता था, जैसे बकरी हुई या कोई भी जानवर को। तो जब वो शिकार उसको खाने के लिए आता था तो इन्हीं झरोकों के माध्यम से राजा साहब उसके ऊपर शिकार करते थे, गोली चला दिया करते थे और उसका शिकार कर दिया करते थे। तो ये वो शिकार गृह है। और आगे की जानकारी हम इनसे महाराज से और देखेंगे और पूरे महल दिखाएंगे कि कैसा लगता है ये महल। और ये जैसे कि अभी हम यहाँ से निकल के जा रहे हैं, ये ऐतिहासिक जो गेट बनाए गए हैं, बिल्कुल प्राचीन तरीके से गेट हैं। और यहाँ का जो आप देख रहे हैं व्यू नीचे का, ये भी हम दिखाएंगे आपको। इतना सुंदर महल होते हुए भी रख रखाव के अभाव में बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। कहीं कहीं यहाँ सीढ़ियाँ जो है वो टूट चुकी है। और अगर इनका पुनर्निर्माण करा दिया जाए तो ये एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में उभर के सामने आ सकती है। तो अभी हम इसकी तीसरी मंजिल पे आ चुके हैं और यहाँ से अभी हम यहाँ से कंप्लीट दिखता था। अच्छा, तो यहाँ पर चढ़ के मतलब देख लिया करते थे राजा जी, यहाँ पर चढ़ के देख लिया करते थे आनंद से। हाँ, यहाँ सारी चीजें देखने के लिए। हाँ हाँ, ये रेलवे आ गया, वरना यहाँ से रोड ये सारा दृश्य साफ दिखता था। देखिए दोस्तों, यहाँ से देखने पर कितना अच्छा व्यू नज़र आ रहा है। और वो जो चबूतरा जो आपको हम बता रहे थे, वो चबूतरा भी यहाँ पर है। उस चबूतरे पे भी हम चलेंगे जहाँ पर शिकार को बांध दिया जाता था। और जब उसको शेर या कोई बड़ा जानवर खाना आता था तो इन झरोके के माध्यम से राजा साहब उस पर गोली दाग दिया करते थे। निर्माण हो जाए तो आज भी मतलब पर्यटक है। तो आप क्या चाहते हो, इसका निर्माण होना चाहिए? होना चाहिए भगवान, यहाँ तो है ना, वैसे भी देवस्थान है यहाँ। हाँ, तो हो जाए तो बहुत ही सुंदर काम है है ना। तो अगर इसका निर्माण हो जाता है तो ये पर्यटक की दृष्टि से काफी अच्छा साबित हो सकता है। बहुत बढ़िया साबित होगा भगवान, है ना, बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि यहाँ तो ये जो तो देखने का वो ये बहुत बढ़िया है। वहाँ रेलवे उसके ऊपर देखो आप, इतना सुंदर लगता है। यहाँ के उठने का ही मन नहीं करे, इतनी शांति है यहाँ। अच्छा, और भजन की शांति है, मन की शांति के लिए यहाँ तक। जैसा कि आपने देखा कि ये अभी भी अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित है, परंतु यहाँ पर कुछ जगह है जो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। अगर उनका पुनर्निर्माण करा दिया जाए तो यह जो महल है, ये जो शिकार गृह है, जो देखने लायक है। क्योंकि यहाँ पर जो गेट बनाए गए हैं, चारों तरफ 4 गेट बनाए गए हैं, ये जो आप देख रहे हैं, अगर इनको वापस से सुरक्षित कर दिया जाए तो हो सकता आने वाले समय में यहाँ पर पर्यटक की दृष्टि से इस शिकार गृह को भी लोग देखने आए, क्योंकि ये भी एक ऐतिहासिक धरोहर में आती है। तो हम आगे बताएंगे कि यहाँ कौन कौन से मंदिर स्थापित है, यहाँ पर जो लोग दर्शन करने आते हैं उनके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। दोस्तों, फिलहाल हम अभी वापस नीचे की ओर चलते हैं। अभी यहाँ जो नीचे कुछ कमरे, कुछ रूम बने हुए हैं, वहाँ उनका क्या उपयोग होता था उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। जैसा कि दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ सुव्यवस्थित ढंग से है, परंतु कुछ सीढ़ियाँ यहाँ क्षतिग्रस्त हो चुकी है। अगर इन सीढ़ियों का पुनर्निर्माण कर दिया जाए तो ये महल अभी भी अपने वास्तविक स्वरूप में है और रख रखाव के अभाव में ये धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होता जा रहा है। ये जो आप झरोके देख रहे हैं, ये झरोके उस लिए बनाए गए थे कि यहाँ से बंदूक रखकर, गन रखकर इनको शिकार किया जा सकता था। अब हम आगे चल रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर हम देखेंगे आपको ये जो कमरे, रूम बने हुए हैं, देखो आप कितने सुंदर और अभी तक भी इतने मजबूत रूम
कहीं नहीं मिलेंगे, इतने अच्छे कमरे कहीं नहीं मिलेंगे। आप देखिए कितना सुंदर तरीके से इनका निर्माण किया गया था। ये उसका गेट है, जो गेट की डिजाइन आप देख रहे हैं शायद ये अब लुप्त हो चुकी है, अब बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो महाराज ये जो है ये किस लिए बनाया गया है? ये महात्मा रहते थे। अच्छा। तो उन्हें जो तो यहाँ उनके अनुष्ठान किया करते थे। हाँ हाँ ये चौक था। हाँ हाँ। तो खोद दिया है लोगों ने। अच्छा। रख रखाव के इसमें जो तो सारा वो यहाँ पत्थर उखाड़ लिए, कोई टन मिलेगा यहाँ ऐसा। अच्छा। उनका मानस था। अच्छा। तो उस मानस के हिसाब से इसको खंडर करते हैं। अच्छा। नहीं तो ये अब यहाँ देखो आप, हाँ। ये फर्श जो है ना भगवान, हाँ हाँ ये फर्श जो तो ऐसा है, हाँ। बिल्कुल कंप्लीट फर्श है। देखिए महाराज हमें जो फर्श दिखा रहे हैं, जो नीचे का पटाव दिखा रहे हैं, ये उस समय के ऐतिहासिक फर्श हैं। ये यूँ कह रहे हैं कि उस समय जब ये फर्श बनाए गए थे इतने खूबसूरत लगते थे, आज भी वैसे के वैसे ही हैं। परंतु ये किस लिए बनाया गया है? भगवान ने सीढ़ियों के ऊपर बुखारी को भी सामान वामान रख दो कर दो। अच्छा अच्छा। ये ऐसे अपने बनाते हैं, परिवार में ऐसे ही बना रखा था। अच्छा। क्योंकि यहाँ मान लो कोई सेना वगैरह रुके करे तो उनके सामान वामान पड़े रहे और क्या है। तो ये शिकार गृह का निर्माण गुरुजी पंडित जी कब किया गया था इसका निर्माण? भगवान ये मान लो आपको 100 साल तो मान के चलते हैं अपन। अच्छा। क्योंकि 65 साल की उम्र तो मेरी है। हाँ हाँ। और 100 से ऊपर ही मान के चलो, आप पर नीचे नहीं है। अच्छा। तो ये अभी मतलब 100 साल पुराना ही है। अच्छा। मतलब इसको अगर अपन देखा जाए तो 100 साल के लगभग हो गए। कितना साल हो गया? कितने? हजारों वर्ष पुराना है ये महल। अच्छा। राजा महाराजा से पहले का महल है। अच्छा। इस महल के मुकाबले महल नहीं है यहाँ, देखने के लिए जगह है ये महल। अच्छा अच्छा। राजा महाराजाओं के पहले का महल है। तो आप कहाँ से आए? मैं ग्राम पंचायत कलमंडी कला से मन्ना लाल जी, उप सरपंच बंजारा, अच्छा। गाँव रिसपुरा। तो आप यहाँ डेली आते हैं? परमानेंट आते हैं यहाँ पे हम। अच्छा अच्छा। बिजलिया में अच्छा। रेगुलर आते हैं। बिजलिया भड़क है ये। बिजलिया बड़ा। तो ये जो रख रखाव का अभाव है, आप लोग क्या चाहते हैं कि इसके पुनर्निर्माण होना चाहिए? क्या ये साफ सफाई होकर यहाँ कोई ऐसा बन जावे तो बहुत अच्छी बात है साहब। अच्छा। बरसात में भोजन करने की दिक्कत नहीं है। भोजन वगैरह के लिए सब बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये देखने के लायक जगह है यहाँ। अच्छा। हनुमान जी का मंदिर है, बड़ा महल बना हुआ है ये। अच्छा। इसके लोगों ने खंडर कर दिया इसको, गाय भैंसे बकरी पूछ के। फॉरेस्ट यहाँ कोई काम नहीं करने देती है। तो इससे लोगों को क्या सुविधाएं मिलेगी? बहुत सुविधा मिलेगी सर। ये जो अमृत है ये कुदरत से बह रहा है। अच्छा। ये पहाड़ों में सारा कुदरत से, कितनी भयंकर गर्मी हो तो भी यहाँ पे आपको पानी मिलेगा, बिल्कुल ठंडा पानी मिलेगा, बिल्कुल ठंडा, फ्रिज की तरह। आपका फ्रिज पहले यहाँ हजारों की संख्या में लोग पार्टी बनाते हैं, मंगलवार दीतवार अमावस पूर्णम पे बहुत सारी पब्लिक आती है। आने जाने के लिए रास्ते नहीं है सर। अच्छा। फॉरेस्ट लाइट नहीं लगाने देती है यहाँ। पहले हमने लाइट लगा के अभ्यास करा था, अकल रामायण चालू करी थी, उसमें हमारी लाइट काट दी। और अभी भी वो तार फॉरेस्ट के पास पड़े हुए हैं हमारे, अभी वो फॉरेस्ट तार नहीं दे रही है हमारा। शुक्र जो हम बहुत अच्छा करने जा रहे हैं यहाँ, और ये फॉरेस्ट पिलर तोड़ दिया, मैंने बताया नहीं आपको। हाँ, पिलर तोड़ के डाल के फेंक के, ये तो एक ही रात में किया काम हमने सबने। अच्छा। साथ मिलके। ये देखो ना सर, ये माया के चक्कर में किसी को सपना दिया, पूरा महल खोद दिया। अच्छा। देखो ये वापस भरवाया। ये महल बहुत पुराना महल है। देखो ना आप, ये देखो सर, ये आमा पड़ा, हजारों साल पुराना ये आमा पड़ा था। कितना शानदार कमरा है। अब ये कमरा कितना शानदार है। बिल्कुल, बहुत ही मजबूत कमरे हैं दोस्तों, देखो आप। और इनमें यहाँ पर गेट भी लगे हुए थे, उन गेटों को भी यहाँ पर असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया है, तोड़ दिया है। और ये पंडित सर पुराना आमा, हाँ। हजारों साल पुराना आमा है। हजारों साल बाहर देखो आप, यहाँ इसमें का आमा नहीं है किसी देखने के लायक। हजारों साल पुराना आमा है। ये आम का पेड़ था, जो अभी हमें ये बता रहे हैं सरपंच साहब कि ये आम का पेड़ था, जो ये किसी ने तोड़ा है कि खुद गिर गया? कुदरत से पानी से, अच्छा, पानी से गिर गया। बारिश से गिर गया। तो ये बारिश से गिर गया। ये हजारों साल पुराना आम का पेड़ था। और ये जो आप देख रहे हैं, अभी हम इसकी पहली मंजिल की छत पे हैं, और यहाँ का जो दृश्य है बहुत ही सुंदर है, क्योंकि आप देखिए अभी ये जो महल है इतना ज़्यादा भी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। अगर इसका पुनर्निर्माण करा दिया जाए और इसका रख रखाव सही तरीके से किया जाए तो ये ऐतिहासिक और पर्यटक की दृष्टि से भी
कुछ हद तक साबित अच्छा हो सकता है। हो सकता है। इसके पास में भी रेलवे लाइन निकल गई, पहले कुछ भी नहीं था। अच्छा, तो पहले यहाँ आने का कौन सा रास्ता उपयोग? झालावाड़ से आते हैं और एक इधर कलमंडी से आते हैं। अच्छा। कलमंडी सूर्य श्याम मंदिर के सामने से रास्ता है। हाँ, हाँ। बिजलिया में आने का, इधर से झालावाड़ होता हुआ जीर्णिया होता हुआ आओ। अच्छा, बहुत परेशानी आती है साहब। तो यहाँ पर जो मंदिर है, कौन कौन से महाराज देवताओं के मंदिर है? यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, एक महात्मा जी का धूणा है। वो धूणा था, कुटिया पूरी तोड़ के फेंक दी लोगों ने। अच्छा। वो महात्मा का धूणा था, कुटिया थी। जैसा कि नीचे भैरू जी का मंदिर है ये। अच्छा, शिव जी का, शिव शंकर जी का मंदिर है। तो दोस्तों अभी हम चलेंगे वहाँ, उस धुने को भी देखेंगे जो महात्मा जी का धुना था। हाँ। और वो शिकार ग्रह का वो चबूतरा भी देखेंगे जहाँ पर शिकार को बांधा जाता था। हाँ। तो आइए अब हम उस ओर चलते हैं। ऐसा बताया जाता है कि इस महल का निर्माण सन 1947 से जब देश आज़ाद हुआ था उसके पूर्व का है, उसके पहले से निर्माण किया हुआ था। और यहाँ पर ही हमें महाराज ने बताया कि यहाँ वो ये कमरा है, ये लेट्रिन है, ये देखो। यहाँ लेटरिंग भी जो मतलब उस समय की, ये देखिए आप, ये देखो था पहले की कुदरत की पुरानी लेटरिन। ये पुरानी लेट्रिन थी। ये आपको पुरानी जो हम बता रहे हैं अभी, ये पुरानी लेटरिन है साहब। वॉशरूम होता है, फ्रेश होने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था। ये लेटरिन बनाई गई है। और ये उस जमाने का जो सन 1947 में देश आजाद हुआ था उसके पहले का निर्माण है ये। अब हम ये इसको न्यू कह सकते हैं कि ये वो महात्मा जी रहते थे तब तो यहाँ साफ सफाई थी। बिल्कुल साफ सफाई के लिए। अशोक भगवान मैंने फर्श बताया ना। हाँ। ऐसा फर्श था। तो यहाँ गेट लगे हुए थे पहले। गेट वेट कंप्लीट था। अच्छा। सब चोर लोग तोड़ ले गए, है ना। रात माते कंजर चोरी करने, कुछ तो रोड से लूटते हैं गाड़ी, कुछ ये मेल लूट लिया। ये देखो कोठी पे आपको ये सीढ़ियां बनी। अच्छा, ये सिद्धि है, ये इधर से आते थे। अच्छा। ये सिद्धि है, ये अठी से आता था तो ये सीढ़ियां थी। अच्छा, तो पहले जो रास्ता था वो इस तरफ था, तो इस रास्ते से डायरेक्ट आते थे और इन सीढ़ियों के माध्यम से इस महल में आते थे। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि अभी हमें यहाँ पर जो पंडित जी हैं और जो सरपंच साहब है वो हमें यहाँ की जानकारी दे रहे हैं कि भाई ये जो महल है सन 1947 से भी पूर्व का महल है। और यहाँ पर जो लेटरिंगें बनी हुई हैं और जो यहाँ पर जो खुड्डियाँ बनी हुई हैं वो वास्तविकता में उस ज़माने में उपयोग में ली जाती थी। वो अभी हमने आपको दिखाई है। और वो चबूतरा भी हम दिखाते हैं जहाँ पर शिकार को बांध दिया जाता था और पूरे संपूर्ण गांव के जो नागरिक थे उस जंगल में कुछ जैसे ढोल हुआ या कुछ भी ऐसी आवाज़ करने वाली चीज़ होती थी उसको चारों ओर से बजाते थे और बजा कर यहाँ आते थे और इस शिकार तक लाते थे। ये मंदिर है शिव जी का। तो जैसे ही वो शिकार यहाँ आता था तो राजा जी इन झरोकों के माध्यम से उसका शिकार किया करते थे। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं ये वो चबूतरा है जहाँ पर शिकार को बांध दिया जाता था। ये नाला है, कुदरत का पानी आ रहा है इस नाला में। अब हम उस नाले की ओर चल रहे हैं जो जिस नाले पर मतलब कुदरत का पानी आता है। 12 महीने यहाँ पानी रहता है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ चाय की बिलोप जा रहा पानी कुदरत से कभी भी खत्म नहीं होता है। हाँ, कभी भी कोई से भी समय में आओ, बारिश का या भयंकर गर्मी में 50% गर्मी तापमान होता, जब भी इतने का इतना ही पानी रहता है। इसमें कुदरत से आ रहा है ये ठंडा पानी ठंडा। बिल्कुल यहाँ पर पीने योग्य पानी बना रहता है। जो अभी हमने आपको वो कुंड दिखाया था वो पीने योग्य पानी है। यहाँ कभी भी आए, यहाँ कई पार्टियाँ और कई रसोइयाँ होती है, कई अन्य लोग यहाँ पर आते हैं। और आज हम उस मंदिर के भी दर्शन कराएंगे जो हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पर जो स्थापित है। उस मंदिर की ओर हम चल रहे हैं और आगे की जानकारी हम वही मंदिर पे चल के बताएंगे आपको कि ये मंदिर का निर्माण कब हुआ था, कैसे हुआ था, और उस धुने का भी बताएंगे जो महाराज जी ने यहाँ पर बनवाया था। दोस्तों जैसा कि अभी आप देख रहे हैं ये वो मंदिर है जिस मंदिर का ये हनुमान जी का मंदिर है। यही वो मंदिर है जो उस जमाने से, उस सदियों से, कई वर्षों से यहाँ पर ये मूर्ति स्थापित है। और अभी जो ये आप देख रहे हैं जो ये टीन शेड है, ये यहीं के ग्रामीणों के अथक प्रयास के कारण
यहाँ पर ये टीन शेड लगवाया गया है। यहाँ हनुमान जी का धुना जलता है और ये वो मंदिर, ये वो मूर्ति है जो यहाँ पहले चबूतरे पर स्थापित थी। ये जो छतरी है ये अभी बनाया गया है ये, और ये हनुमान जी महाराज का मंदिर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी के पास में एक महाराज थे जो यहाँ पर उस धुने के पास भी हम लेके जा रहे हैं आपको। यहाँ पर बताते थे कि वो महाराज जी यहीं से इस कुटिया में से बाहर निकलते थे और धुने पर अपना जो भी कार्य करना था, जो भी सिद्धि करनी थी, जो भी पूजा प्रतिष्ठा करनी थी, वो यहाँ कर लिया करते थे। ये वो धुना है जो काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है। ये और इधर से वो महाराज जी आते थे, ये जो उन्होंने सीढ़ियाँ बना रखी थी, और इस धुने पर आकर अपने जो भी यज्ञ प्रतिष्ठा जो भी उनको करना था वो यहाँ किया करते थे। महाराज जी की यहाँ कुटिया भी हुआ करती थी। कुटिया थी नहीं भगवान, पीछे कुटिया थी। ये यहाँ पीछे कुटिया थी। खंडर का थी नहीं। अच्छा, तो इसको किसने तोड़ा गया? ये यानी फॉरेस्ट वाला ने तोड़ी, बकरिया फॉरेस्ट वाला ने, बकरिया वाला ने तोड़ दिया। अच्छा, तोड़ा दिया। बकरी और फॉरेस्ट वाले परेशान। और ये जो बना हुआ है ये क्या था? ये तिवारी थी। ये तिवारी थी अच्छा, महाराज की रहने की। अच्छा। बैठते थे महाराज लेटते थे, सोते थे इसमें। अच्छा, ये धुना था, अखंड चलता था महात्मा का। अच्छा। ये लोगों ने तोड़ा गया है। ये जानवर भेड़ बकरी है, बकरी वाले आते हैं, ये इन्होंने कर दिया। ये कंजर आते हैं यहाँ, कंजरों ने भी करा ये। अच्छा, तो ये जो यहाँ पर कुटिया उतरते थे। अच्छा, कमरोत हो हाँ, कमरोत हो हाँ, जी में सो गुफा थी, गुफा। अच्छा। पुरानी गुफा। अच्छा, गुफा टाइप की। हाँ, बहुत भयंकर गुफा थी यहाँ। अच्छा, ये गुफा अच्छा, अंदर सो जाते थे महात्मा गुफा में। अच्छा, बहुत भारी गुफा तो मतलब इसी जगह बनी हुई थी वो? इसी जगह। अच्छा जी, यही थी गुफा थी अरे ये तिवारी बनी हुई थी, मतलब उन्होंने कच्ची बना रखी थी उनके हिसाब से। कच्ची तो इसको महाराज ने नहीं बनाई, महाराज से बनाई थी आदू से। अच्छा, महाराज तो डायरेक्टर आके बिस्तर सोए। अच्छा, हाँ, पहले से थी। पहले से कुदरत की इस महल के साथ की। अच्छा, सन 1947 में देश आजाद हुआ था, उसके पहले का ये है। अच्छा, प्राचीन काल कुदरत का बना हुआ था यहाँ। ये लग रहा ना मसाला, ये मसाले से ये कोठी बनी होगी, उस जमाने में बनी होगी, उस जमाना की बनी हुई है। ये मसाला लग रहा है ना। तो ये बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुकी है। तो बिल्कुल क्षतिग्रस्त कर। अच्छा, कत्ल पोस्ट थी ये पहले। अच्छा, कत्ल पोस्ट तो माने भी देखी। ठीक, कत्ल पोस्ट तो माने भी देखी है नहीं।